हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखो, हम सी सैट की स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए सी सैट कई बार क्वालिफाई नहीं हो पाता। देखो, इसके लिए मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि मेरी भी मैथ्स वगैरह काफी वीक रही है। ठीक है, मतलब मैथ्स हैज नेवर बीन माय सब्जेक्ट। तो मैंने कैसे क्वालिफाई किया है और भगवान की दया से सारे सी सैट क्वालिफाई हुए। ऐसा कभी टेंशन भी नहीं हुई कि भाई क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, बीच में फंस गए, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। ठीक है, उसके लिए जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैंने की है वो की है पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। ठीक है, अब पीवाईक्यूज को भी कैसे लगाना है, क्या करना है, उस पर बताऊंगी। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा खराब कैटेगरी में फॉल करते हैं, हर बार सीसैट ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, लेकिन ये समझ लो कि सीसैट में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे किसी की मैथ्स खराब होगी, किसी की रीजनिंग, किसी को हिंदी में नहीं समझ आता होगा, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स वाले पार्ट में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ में होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सभी में प्रॉब्लम। आपको अपनी वीकनेस को खुद समझना है, पहली बात ये है। ठीक है, आपको सीसैट की प्रैक्टिस अब शुरू कर देनी है। आप, क्योंकि एक महीने के लगभग बचा है, एक महीने से थोड़ा ज्यादा। अब आपको सीसैट को देना है कि आप देना चाहें, अगर आप, अगेन वो डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल पर फॉल कर रहे हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में है तो एटलीस्ट 1-2 घंटा, 1.5 घंटा रोज दो। अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो कर लेते हैं, तो 3-4 दिन में एक दिन दो, 2-3 घंटे, 2 घंटे टाइप्स। ठीक है, और अगर आप और उससे बेटर कैटेगरी में तो वंस इन अ वीक आप कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि ऐसा ना हो कि हम कई बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम टेंशन में आ जाते हैं। भले पेपर वहां पर इजी हो, हम क्वालिफाई कर लें, लेकिन तब भी प्रैक्टिस थोड़ी सी कॉन्फिडेंस जरूर देती है। तो उस कॉन्फिडेंस के लिए आपको थोड़ा सा टाइम जरूर देना है। ठीक है, आपको मिनिमम रखना है कि आप 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आपको लगता है कि नहीं हमसे 5 साल में तो नहीं होगा, ज्यादा हमको करने की पड़ेगी, तो फिर वो आप 10 साल कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपके पास टाइम हो और जिस हिसाब से आप जिस लेवल पर फॉल करते हो उस पर डिपेंड करें। लेकिन अब करना कैसे है? मैं इसमें ये नहीं रिकमेंड करूंगी कि तुम 2024 का पेपर उठाओ और पूरा पेपर करने बैठो। दिस इज नॉट द राइट वे। सब्जेक्ट वाइज करेंगे हम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम उठाते हैं मैथ्स को। ठीक है, मैथ्स उठाएंगे और मैथ्स का पेपर हम पहले लगाएंगे 2024 का। ठीक है, फिर 2023 का, मतलब पहले मैथ्स के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप कोई पीवाईक्यूज की किताब खरीद सकते हैं। सॉल्व घटना चक्र आती है, वाईसीटी की आती है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, और बाकी भी आती होंगी, मुझे इतना आइडिया नहीं है, किसी की भी खरीद सकते हो। ठीक है, किसी की नहीं खरीदनी है तो ऑनलाइन सर्च करना, पेपर्स मिल जाएंगे, सॉल्व आंसर्स मिल जाने चाहिए ऑनलाइन में। ठीक है, ये एक तरीका जो आपको फॉलो करना है, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज को सॉल्व करना। देन उसके बाद पॉइंट ये आता है कि जब हम पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या सारे क्वेश्चंस करें, हमें मैथ्स में ट्रिक्स नहीं आती है तो कैसे करें। देखो, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको जब मैथ्स करनी है, पहले सिलेबस देख लेते हैं मैथ्स का, और मैथ्स में कौन से टॉपिक्स आपको करने ही है। जैसे मैंने मैथ्स पढ़ी है तो मैंने भी मैथ्स सब तो कर ही नहीं जा सकती, और सब करनी ही क्यों है, क्योंकि हमें सीसैट को क्वालिफाई करना है। तो मैथ्स के थोड़े से इजी टॉपिक्स और जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है उनको हमें सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में एवरेज इजीएस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स है। ठीक है, तो एवरेज करो, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, इनके क्वेश्चंस जरूर करो। ठीक है, इसमें बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस से हो जाएगा वहां पर सॉल्व। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ऑफ इंटीजर्स, ये भी थोड़ा आसानी होता है। जैसे अब सिंपल सा फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू जो दो इसके फैक्टर्स होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले बेसिक अगर हमने एक बार देख लिया और डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे वहां पर इससे सॉल्व हो जाएंगे। एक बार सही से देखने की जरूरत है बस, कई बार हम सब देखते ही नहीं है और वहां पर क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो ये सब इसमें कर लेना। बात आती है एलजेब्रा की। देखो, ये मुझे बहुत डरावना लगता था। मैंने लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमेशा देखकर ही स्टार्टिंग में छोड़ा था, लेकिन फिर मैंने धीमे से डिस्कवर किया कि अरे ये तो बड़ा आसान है, बस हमको पता होना चाहिए। अगेन इसको भी देखना जरूर, हो जाएगा। ये स्टेट्स वगैरह मैंने हमेशा छोड़ा ही है, आपको अगर इजी लगता है तो कर सकते हैं। ज्योमेट्री में, देखो ज्योमेट्री में करना क्या है, जो मैंने हमेशा किया है, मैंने सबके फॉर्मूलाज एक पेज में लिख लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन भले ही इसके मैंने कम सॉल्व किए हैं, लेकिन सारे फॉर्मूलाज की भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का क्या होगा, सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होगा, सबके फॉर्मूलाज रट लो। और ज्यादा नहीं रट पाते हैं तो जो बीच का गैप होता है प्रीलिम्स में GS1 के पेपर के बाद, उस समय पर इस पेज को रखना और उसी को रिवाइज कर लेना। इसके सिर्फ फॉर्मूलाज रटने बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूलाज से हो जाएंगे। ठीक है,
स्टैटिस्टिक्स में कई बार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। जो उनकी मैथ्स अच्छी है उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, और अगर कैलकुलेट करने में टाइम लगता है तो हमारा पेपर छूटने के चांसेस हो जाते हैं। इसके लिए मैं ये कहूंगी पेपर करते वक्त इसके क्वेश्चंस एंड में रखना, अगर टाइम मिलता है तो करना, वरना इसको छोड़ देना। वहां पर हमको सिर्फ क्वालिफाई करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। कई बार मैथ्स करते वक्त हमको लगता है अरे ये तो इतना आसान है, क्यों नहीं हो रहा है, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, और हम उसको दिल पर ले लेते हैं। दिल पर लेने के चक्कर में अगर हमने 5 मिनट भी एक्स्ट्रा दिए तो फिर हमारा पेपर छूटने लगता है, क्योंकि एंड में अक्सर क्वेश्चन ईजी होते हैं। यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इसको जरूर देख लेना, ठीक है। जिसको बता दिया है जरूर देखने को, उसको जरूर देख लेना, बाकी जो आप चीजें हैं वो आपको अपने हिसाब से देखनी होगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? अब पीवाईक्यूज को जब सॉल्व करोगे तो इन किताबों में तो पूरे पूरे फॉर्मूला से चीजें दी गई हैं, वो आपको नहीं करनी है। आप यूट्यूब में एक बार देख सकते हैं, किसी ने क्या मैथ्स के पेपर्स प्रीवियस ईयर के सॉल्व करवा रखे हैं, मुझे ऐसे आइडिया नहीं है, अगर किसी ने करवा रखे हो तो उसको देख लो। इन केस किसी ने नहीं करा रखे हैं तो सिंपली परसेंटेज की ट्रिक्स, परसेंटेज मैथ्स परसेंटेज ट्रिक्स ऐसे डालो, और बहुत सारे एग्जाम में परसेंटेज पूछा जाता है, बैंकिंग, एसएससी, तो उसमें कुछ कुछ ट्रिक्स, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में आप देखेंगे उनकी ट्रिक्स देखो बस, ठीक है। तो ये वाली जो ट्रिक्स होती है ना, ये काफी आसान होती है, एक बार देखना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार देख लोगे तो आ जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा मैथ्स वाला पोर्शन, ठीक है। सिमिलरली हम रीजनिंग में कर सकते हैं, रीजनिंग में तो ऐसा कुछ है नहीं, रीजनिंग में तो ट्रिक्स भी मत देखो, थोड़ा सा टाइम स्पीड रखो। मतलब मैं बताऊं, मैंने हमेशा जैसे एबीसीडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं पूरा लिखकर ही किया है सॉल्व, कोई मैंने ट्रिक नहीं लर्न करी। क्यों लर्न करनी है, और पहली बात तो पता भी है अगर ट्रिक इजोटी और ये सब शॉर्टकट, लेकिन मुझे लगता है श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई रीजनिंग का क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, उसके चांस लेना ही नहीं है, रिस्क क्यों लेना है, तो उसको पूरा वैसे ही सॉल्व करो। तो रीजनिंग में इतनी ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, मैथ्स में देख लेना, मैथ्स थोड़ी सी आसान हो जाएगी ट्रिक्स से, जहां पर रीजनिंग में लगे वहां पर उसको भी देख सकते हो। देन बात आती है अंग्रेजी की, जनरल इंग्लिश। देखो जनरल इंग्लिश वाला जो पार्ट है, ये अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको लगेगा अरे हमें तो आता है, और हिंदी मीडियम के हैं तो हो सकता है आपको बहुत डर लगता है इससे। देखो इंग्लिश वाले जो भी हैं उनको भी कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं और देखना भी चाहिए, वरना कुछ क्वेश्चंस उनके भी इंग्लिश में गलत होंगे। इसको कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं आपसे नहीं होता है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम वालों को शायद प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। इसमें दो ऐसे हैं टॉपिक्स जिनको आपको, जिसके आपको पता होने चाहिए रूल्स, कि भैया कहाँ पर दैट लग रहा है, कहाँ पर कॉमा के बाद प्रेजेंट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है, ये हमने बचपन में रूल्स पढ़े होते हैं। वो एक टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस, और दूसरा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चाहे आप जितने भी होशियार हो, लेकिन इनके रूल्स अगर आपने देख लिए तो जो थोड़े बहुत भी चांसेस होंगे कि आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन गलत हो सकता है वो नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आप रूल्स के हिसाब से चलेंगे। कई बार हमको लगता है सेंटेंस तो सही है लेकिन वो रूल्स में नहीं लग रहे होते, फिट नहीं बैठ रहे होते, तो गलत हो जाता है। तो ये दोनों टॉपिक्स के 5-10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम 20 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। इन दोनों टॉपिक्स के नॉर्मल गूगल सर्च कर देख लो इसके क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। बाकी इनमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके ऐसे कुछ देखना हो। बाकी अगेन इंग्लिश के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो अगर ज्यादा डर लगता हो, अगर नहीं लगता है तो इंग्लिश वाले जो पीवाईक्यू है इसको स्किप किया जा सकता है, सिर्फ इनके रूल्स देखे जा सकते हैं, ठीक है। फिर आती है बात सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में कुछ टॉपिक हैं जैसे पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम, अनेकार्थी, ठीक है, तत्सम, तद्भव, ये जो हमारा वोकैबुलरी वाला जो पार्ट है रटने वाला, इसके लिए भी हमको पीवाईक्यू से ही लर्न करना है, ठीक है। अगर आपने आर ओ यारो को लिए कर रखा है तो आपने तत्सम, तद्भव, ये सब चीजें पढ़ रखी होंगी, ठीक है, तो उसको रिवाइज कर लो, उसको पढ़ना पड़ेगा, वरना ये अगेन 5 साल के पीवाईक्यूज कर लो, और मैक्सिमम 5 से ज्यादा हिंदी में थोड़ा ज्यादा कर सकते हो। हिंदी में ये भी किया जा सकता है, अगर आप हिंदी में अपना शॉर्ट शॉर्ट चाहते हैं कि जो भी आए पॉइंट्स वो हमारे सही हो, तो जितने भी यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं पीवाईक्यूज, विलोम पूछे गए हैं या जितने भी अनेकार्थी पूछे गए हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ठीक है। फोकस पता है किस पे करना, फोकस विलोम पर करना, मुहावरे, लोकोक्ति पर करना, ये आपके मेंस में काम आएंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। पर्यायवाची वगैरह ये हमारे यूपीपीसीएस के मेंस में नहीं आते, ठीक है। बाकी 5 साल की अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है हो जाएगा, तो 5 साल के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पेपर ही देख लेना, उससे निकल जाएगा, ठीक है, उससे कुछ कुछ चीजें फंसने के चांसेस रहते हैं, राइट। देन बात आती है ये सारी चीजें, ये विराम चिन्ह हो गया, ठीक है, तो विराम चिन्ह के लिए भी एक बार नॉर्मल गूगल सर्च कर अगर पता चल गया कौन से क्या बोलते हैं तो सही हो जाएगा हमारा। हम क्योंकि ये सब देखते ही नहीं है तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम डर जाते हैं हिंदी देखकर,
ठीक है। फिर संधि, समास और क्रिया, देखो ये सब मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था ये सब कैसे पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए जब मैंने डिस्कवर किया ट्रिक, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए भी, नॉर्मली यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी की ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी की ट्रिक्स बता रहे हैं। वो यूपीपीसीएस के लिए नहीं बता रहे हैं, वो किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं बता रहे हैं, वो सारे एग्जाम्स के लिए बता रहे हैं। उसमें अगर संधि समास को देख लिया, उसकी ट्रिक्स देख ली, तो इसके क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे और ये काफी इजी लगेगा अरे ये था क्या, ये तो हमको आसान लगा, राइट। तो ये चीज क्रिया, संधि, समास इन सब के लिए कर सकते हो। बाकी वर्तनी वगैरह तो थोड़ा डर लगता है, तो अगेन पिछले सालों के देख लो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस कर लो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सी सैट का पेपर एक एवरेज पेपर आता है। अगर आपको मान लो किसी भी टॉपिक को आप पढ़कर गए हैं, मान लो अगेन परसेंटेज की बात कर लेते हैं, आप परसेंटेज के क्वेश्चन अच्छे से कर गए, लेकिन आपको पेपर में बैठकर लग रहा है कि ये तो हमसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, इन्होंने कुछ घुमा कर दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन तो हमने किया नहीं था, उसको इमीडिएटली छोड़कर आगे बढ़ना होता है। हम क्या सोचते हैं, हमको लगता है परसेंटेज को हम इतना टाइम देखना है, इसका क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, और उसमें हम लगा देते हैं 5 से 10 मिनट, जिसकी वजह से फिर हमारी चीजें डिले हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा स्मार्टली करना है कि हमें क्वालिफाई करना है, जिस तरीके से जितना बता रही हूँ, अगर उतना आपने मिनिमम कर लिया तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, और जीएस वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा, सी सैट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट आता है हमारा ये कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो ये वाला पार्ट अगेन लोगों को बहुत डरावना लगता है, लेकिन इसके लिए भी आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है। जब पीवाईक्यूज उठाओगे इस पार्ट के, तो देखोगे कुछ कुछ चीजें तो इजीली समझ में आ जाएंगी कि कौन से जेस्टर्स हैं, क्या बोलते हैं, बेसिक है, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना। जो बहुत कठिन है, जो लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, क्या है उसको छोड़ देना है। कुछ कुछ ऐसी डेफिनेशंस पूछते हैं, कुछ कुछ टर्म्स ऐसे पूछते हैं जिसके आपको नोट्स बना लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं, वरना जहां से भी पढ़ रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो और उसको एक बार रिवाइज कर लेना बस। इसके क्वेश्चंस 5 से 10 साल के लगा लो, अगर ज्यादा डर लग रहा है तो 10 साल के लगा लो। लेकिन इसके लिए कोई अलग से किताब हम खरीदे, लोग मुझसे पूछते हैं मैम इसके लिए क्या, कौन सी किताब, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है, आपको इसको क्वालिफाई करना है। और सारे, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, टॉपिक नहीं है जिसको हमें स्किप करना है, हमें सबका थोड़ा थोड़ा देख लेना है। तो एक जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, उस कॉन्फिडेंस के साथ सीसैट अपने आप निकल जाएगा। कई बार तो हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता कि हम सीसैट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम कुछ घर से देखकर ही नहीं जाते हैं, हम जीएस को ही टाइम देते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर पेपर्स को सॉल्व करते रहोगे साइमल्टेनियसली और चीजों को देखते रहोगे, तो वहां पर पेपर कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं दे देंगे कि आपके 33 क्वेश्चन सही ना हो सके। तो इसीलिए पीवाईक्यूज को देखते हुए उससे थोड़े से नोट्स बना लो टर्म्स के, और वहां पर सिमिलर लाइंस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब पीवाईक्यूज करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन तो ऐसे पूछा गया था उस बार, और फिर अगली बार इस तरीके से पूछा गया, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो इस तरीके से अगर कर लेंगे तो आपके सी सैट क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। इसके बियॉन्ड भी अगर मेरे पास टाइम रहता है करंट अफेयर्स के बाद, तो मैं कोशिश करूंगी कि कुछ कुछ ट्रिक्स जो मैंने बना रखी हैं अपने पर्सनल, मैंने बनाई थी पहले, संधि, समास और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स की, वो ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर सकूं। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसके पेपर्स वगैरह सॉल्व कीजिएगा, और कॉन्फिडेंस रखिएगा कि अगर आप पीसीएस बनने जा रहे हैं तो आप ये सी सैट जैसे पेपर में, जैसे एक एवरेज पेपर के लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कई बार हम इतनी ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, पढ़ते हैं नहीं, इसीलिए फिर हम एंड में आकर लटक जाते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। चलिए, आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।